महर्षि पूर्व विधायक आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मंच पे स्थान ग्रहण करें। उनके साथ ही श्रीमान महेश जी सैनी, ऊर्जावान मंडल शहर मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़, आप सभी आग्रह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी बगड़िया, समाजसेवी, और इस पावन प्रांगण में इनका विशेष योगदान है। ऐसे राजेंद्र प्रसाद जी बगड़िया, आप सभी आग्रह है कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्रीमान श्याम सुंदर जी भोजर, इस अंजनी माता सेवा समिति में अपनी विशिष्ट सेवाएं लंबे समय से दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष के रूप में आप भी मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से तमाम अतिथियों का अभिनंदन करें। एक बार मेरे साथ सभी बालाजी महाराज का जयकार लगाए। और बालाजी महाराज की, अंजनी माता की। आज अंजनी माता सेवा समिति द्वारा इस पावन प्रांगण में गत 2 वर्ष पूर्व श्री अंजनी माता मंदिर का लोकार्पण हुआ और आशीर्वाद दिया, और लंबे अंतराल के बाद माता की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई। और आज ये 2य वार्षिक उत्सव, और इस शुभ अवसर पर सबके चहेते बहुत ही मिलनसार देने वाले ऐसे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और लगातार 3री बार प्रदेश में कोषाध्यक्ष के रूप में हमें मार्गदर्शन देने वाले श्रीमान पंकज जी गुप्ता व सबका आज नागरिक अभिनंदन का अवसर है। अभिनंदन के लिए यहाँ पधारे आप सबका हृदय की अंतःस्तर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं बिना किसी विलंब के चाहूंगा कि अंजनी माता सेवा समिति के तमाम प्रमुख लोगों की ओर से इस कार्यक्रम के नागरिक अभिनंदन का शुभारंभ हो। श्रीमान इंद्रचंद जी महर्षि, श्रीमान प्रमोद जी पांड्या, श्रीमान लोचन जी भोजर, रामोतार जी शर्मा, आप सभी से आग्रह, और इस पूरे परिसर की प्रमुखता से देखरेख करने वाले हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और विश्वेंद्र प्रसाद श्रीमान महावीर जी महर्षि से भी आग्रह है कि आप सभी समिति की ओर से तमाम मंचस्थ महानुभावों का अभिनंदन दें। समिति की ओर से माल्यार्पण, दुपट्टा, पुष्प, साफा और स्मृति चिन्ह के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय और तमाम अतिथियों का अभिनंदन किया जा रहा है। आप सभी नागरिक जनों से और आग्रह है कि जोरदार ताली के साथ स्वागत चले। आपका पूर्ण प्रोत्साहन हमें मिलता रहे। अंजनी माता सेवा समिति की ओर से श्रीमान इंद्रचंद जी, श्रीमान लोचन जी, श्रीमान प्रमोद जी, रामोतार जी और महावीर जी, आप सभी पधारे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से श्रीमान लोकेश जी महर्षि, आप भी स्वागत करें। लालचंद जी सैनी, दारा सिंह जी, आप भी पधारें। श्रीमान हनुमान जी नोड़, मकईनाथ शिक्षा संस्थान से आप भी पधारें। काम नहीं एक बार सभी लोग थोड़ा सा सबका खुद रहोगा, गति न करे, बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, सभी लोग रुके, सबका आप सबके साथ विचार चर्चा रहेंगे। तो 10-15 मिनट का और कार्यक्रम रहने वाला है। आप सब लोग सब एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कार्यक्रम अंतिम चरण में स्वागत अभिनंदन का। बहुत ही प्रफुल्लित भाव से सभी रतनगढ़ वासियों ने आज
प्रदेश कोषाध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन किया है। सबकी भावनाएं स्पष्ट रूप से प्रस्तुतियों के माध्यम से इन स्वागत सामग्रियों के माध्यम से आप तक पहुंची है। पूरा रतनगढ़ क्षेत्र आपके प्रति सभी रहा है। आपकी अग्रता का सभी को बहुत लाभ मिला है। आपके महर्षि पूर्व विधायक आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मंच पे स्थान ग्रहण करें। उनके साथ ही श्रीमान महेश जी सैनी, ऊर्जावान मंडल शहर मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़, आप सभी आग्रह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी बगड़िया, समाजसेवी और इस पावन प्रांगण में इनका विशेष योगदान है, ऐसे राजेंद्र प्रसाद जी बगड़िया, आप सभी आग्रह है कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्रीमान श्याम सुंदर जी भोजर, इस अंजनी माता सेवा समिति में अपनी विशिष्ट सेवाएं लंबे समय से दे रहे हैं, आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष के रूप में आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से तमाम अतिथियों का अभिनंदन करें। एक बार मेरे साथ सभी बालाजी महाराज का जयकार लगाए। और बालाजी महाराज की, अंजनी माता की। आज अंजनी माता सेवा समिति द्वारा इस पावन प्रांगण में गत 2 वर्ष पूर्व श्री अंजनी माता मंदिर का लोकार्पण हुआ और शुरुआत दिया, और लंबे अंतराल के बाद माता की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई, और आज ये द्वितीय वार्षिक उत्सव, और इस शुभ अवसर पर सबके चहेते बहुत ही मिलनसार देने वाले ऐसे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और लगातार तीसरी बार प्रदेश में कोषाध्यक्ष के रूप में हमें मार्गदर्शन देने वाले श्रीमान पंकज जी गुप्ता भाई साहब का आज नागरिक अभिनंदन का अवसर है। अभिनंदन के लिए यहाँ पधारे, आप सबका हृदय की अंतस्तर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं बिना किसी विलंब के चाहूंगा कि अंजनी माता सेवा समिति के तमाम प्रमुख लोगों की ओर से इस कार्यक्रम के नागरिक अभिनंदन का शुभारंभ हो। श्रीमान इंद्रचंद जी महर्षि, श्रीमान प्रमोद जी पांड्या, श्रीमान लोचन जी भोजर, रामोदार जी शर्मा, आप सभी से आग्रह और इस पूरे परिसर की प्रमुखता से देखरेख करने वाले हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और विश्वचंद्र प्रसाद श्रीमान महावीर जी महर्षि से भी आग्रह है कि आप सभी समिति की ओर से तमाम मंचस्थ महानुभावों का अभिनंदन दें। समिति की ओर से माल्यार्पण, दुपट्टा, पुष्प, साफा और छोटे के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय और तमाम अतिथियों का अभिनंदन किया जा रहा है। आप सभी नागरिक जनों से और आग्रह है कि जोरदार ताली के साथ स्वागत चले, आपका पूर्ण प्रोत्साहन हमें मिलता रहे। अंजनी माता सेवा समिति की ओर से श्रीमान इंद्रचंद जी, श्रीमान लोचन जी, श्रीमान प्रमोद जी, रामोतार जी करना चाहती है, और महावीर जी, आप सभी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान पंकज जी गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक, आप भी पधार चुके हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान चूरू से पधार चुके हैं हमारे बीच। आप सभी का अंजनी माता सेवा समिति की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पधारे हुए सभी विशिष्ट जनों से निवेदन, आप कृपया अपना स्थान ऊपर खोल सको, सुनो।
बच्चों डॉक्टर है भाई साहब अभी अबार मिलो ना जो है कि वो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का अभिनंदन करें। तो मैं आग्रह करूंगा श्रीमान पंकज जी गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश, वह मंच में स्थान ग्रहण करें और हम सबके नेतृत्व करता है सत्यमेव महर्षि पूर्व विधायक आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मंच पे स्थान ग्रहण करें। उनके साथ ही श्रीमान महेश जी सैनी, ऊर्जावान मंडल शहर मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़, आप सभी आग्रह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी बगड़िया, समाजसेवी और इस पावन प्रांगण में इनका विशेष योगदान है, ऐसे राजेंद्र प्रसाद जी बगड़िया आप सभी आग्रह है कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्रीमान श्याम सुंदर जी भोजर इस अंजनी माता सेवा समिति में अपनी विशिष्ट सेवाएं लंबे समय से दे रहे हैं, आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष के रूप में आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से तमाम अतिथियों का अभिनंदन करें। एक बार मेरे साथ सभी बालाजी महाराज का जयकार लगाए। बोलो बालाजी महाराज की, अंजनी माता की। आज अंजनी माता सेवा समिति द्वारा इस पावन प्रांगण में गत 2 वर्ष पूर्व श्री अंजनी माता मंदिर का लोकार्पण हुआ और शुरुआत दिया और लंबे अंतराल के बाद माता की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई और आज ये द्वितीय वार्षिक उत्सव और इस शुभ अवसर पर सबके चहेते बहुत ही मिलनसार देने वाले ऐसे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और लगातार तीसरी बार प्रदेश में कोषाध्यक्ष के रूप में हमें मार्गदर्शन देने वाले श्रीमान पंकज जी गुप्ता भाई साहब का आज नागरिक अभिनंदन का अवसर है। अभिनंदन के लिए यहाँ पधारे, आप सबका हृदय की अंतस्तर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मैं बिना किसी विलंब के चाहूंगा कि अंजनी माता सेवा समिति के तमाम प्रमुख लोगों की ओर से इस कार्यक्रम के नागरिक अभिनंदन का शुभारंभ हो। श्रीमान इंद्रचंद जी महर्षि, श्रीमान प्रमोद जी पांड्या, श्रीमान लोचन जी भोजर, रामोदास जी शर्मा, आप सभी से आग्रह और इस पूरे परिसर की प्रमुखता से देखरेख करने वाले हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और विश्वचंद्र प्रसाद श्रीमान महावीर जी महर्षि से भी आग्रह है कि आप सभी समिति की ओर से तमाम वंचित मानवों का अभिनंदन दें। समिति की ओर से माल्यार्पण, दुपट्टा, पुष्प, साफा और स्मृति चिन्ह के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय और तमाम अतिथियों का अभिनंदन किया जा रहा है। आप सभी नागरिक जनों से और आग्रह है कि जोरदार ताली के साथ स्वागत चले, आपका पूर्ण प्रोत्साहन हमें मिलता रहे। अंजनी माता सेवा समिति की ओर से श्रीमान इंद्रचंद जी, श्रीमान लोचन जी, श्रीमान प्रमोद जी, रामोतार जी और महावीर जी वैसा आप सभी पधारे। कोषाध्यक्ष जी और हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान अजय जी द्वारा बालाजी और मां अंजना की पूजा अर्चना के उपरांत अभी ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। जोरदार तालियां। बहुत सूक्ष्म कार्यक्रम चलेगा तो आपकी ऊर्जा का वो आदमी चक्र बसंत पंचमी के बाद ये वासंती रूप और हम सब के मन में भी इस वासंती रूप में आपके अभिनंदन का जो भाव हिलोरे ले रहा है ये अद्भुत है और भाई साहब को सादा भी वासंती पहनाया गया है, तो एक बार जोरदार तालियां।
मत बचा एक बार दी बहुत होगी मालूम ठीक है कान पर आन कराओ और लो सब करो लाल जी सैनिक का अभिनंदन हो रहा है। श्याम जी भोजन। मैं अतिथिगणों को बताऊं कि ये मंदिर परिसर समाज सेवा में अग्रणी है और सालासर बालाजी के जब भी मेले लगते हैं और यहाँ पर पूरे निःशुल्क भंडारा यहाँ प्रमुख रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। कमलेश दत्त जी शर्मा, राजेंद्र जी बिदावत, आप सभी से निवेदन आप आए और भाई साहब का स्वागत करके अभिनंदन करें। में एक प्रमुख संगठन और उनकी ओर से वासुदेव जी प्रांत के उपाध्यक्ष हैं। आज के मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें। जो भी संस्था है वो मंच से इसके कार्यक्रम में से कृष्ण गौ सेवा पिंजरापोल समिति से श्रीमान अंजनी जी, श्रीमान वासुदेव जी, श्रीमान मुरारी जी पारिक आप भी दुपट्टा, शॉल और मोतीमाला से अभिनंदन करना चाहते हैं। आज के मुख्य अतिथि महोदय का पधारे। भारत माता का विकास कर राजेंद्र सिंह जी बिदावत साहब आपसे आग्रह है। राजस्थान सॉफ्टबॉल संघ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप बॉल उड़ाकर आज के मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। सामाजिक गतिविधियों में आपकी अग्रणी भूमिका है। श्रीमान मनोज जी बैद आप भी बता रहे एक बार कार्यक्रम को ऊर्जा बढ़ते हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, अंजनी माता की जय हो। सॉफ्टबॉल राजस्थान सॉफ्टबॉल ये आत्मीय भाव आदरणीय प्रदेश प्रधान जी के प्रति और तमाम सम्मानित नागरिक मेरे मन से आपका अभिनंदन करने को आतुर है। नीचे रख दो नीचे रख दो वकील साहब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आप ही बता रहे श्रीमान अमित जी शर्मा सदाफल एग्रो इंडस्ट्रीज से आप भी बता रहे। सर नमस्कार। सुप्रियान महिला श्रीमान बाबूलाल शर्मा, श्रीमान गौरव जी गौड़, श्रीमान विवेक जी गौड़, प्रमोद जी अमित सर श्री सदाफल रामकाल जी
दामोदर जी भाई साहब, दामोदर जी रिटायर्ड। आइए देखो उधर। मबीक जी आइए में कभी आ रही है, एक और जोरदार ताली बजाते रहे। श्रीमान अशोक गौड़ और उनके साथ शत्रुघ्न जी गोस्वामी, राजकुमार चौधरी, लोक सेवा संघ आज भाई पता शो है, आज भाई पता शो है। आपने बोली रहा तो एक थोड़ी एक 10-20 मानस ऐसा परिचय दे दो। ओम प्रकाश है मोदी सर। होगा होता है लाऊं पिताजी कैसे ऐसा दर्शन हुए। हाँ पहले एक एक अगले क्रम में विकास जयसवाल मोबाइल एसोसिएशन से वो भी आ रहे हैं। विकास चौधरी गीता नंदिनी गौशाला की तरफ से गया। गौशाला की तरफ श्रीमान अंबिका प्रसाद बिहारी, श्रीमान लक्ष्मण वैद्य, सैन्याधिकारी ब्राह्मण महासंघ से होगी तो संजय के बात आ रही थी। हमारा काम कौन करे हेलो काम करते हैं। आगा मत अरे अरे पे लिखा हां आइए विकास एसएस मोबाइल। हाँ बता दो। चौधरी, सेल्फी नंदन जी सोनी, श्याम सुंदर जी माटोलिया, अंजलि कुमार जी चोटिया, आप सभी पधारे। पेंसिल समाज की तरफ से श्रीमान फिरोमल जी भोगलिया, रामदेव जी चंदनिया। कांवरिया गौ भक्त मंडल की तरफ से रामगोपाल जी सोनी, चेयरमैन नगर पालिका रतनगढ़। सुशील जिंदोरिया, आप भी पधारें और बैठक का स्वागत करें। सुशील जिंदोरिया गौरी शंकर मंडल अध्यक्ष भी है गौरीशंकर। भारतीय जनता पार्टी पवार, आप भी आए और पूरी टीम जो भी कार्यकारी सदस्य यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी आए उनका स्वागत करें। श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति की तरफ से जयप्रकाश जी तामड़ाए, आप भी पधारें, स्वागत अभिनंदन करें। हेलो
देव की सोनी श्री महावीर प्रसाद जी गौड़ माली सैनिक समाज से आप भी पधारे और भाई साहब का स्वागत करें। गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के युवक संघ श्रीमान देवेंद्र शर्मा व आपकी टीम भी पधारे। कपड़ा व्यापार से आप भी आए और भाई साहब का स्वागत करें। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रामदेव जी चंदनिया महेंद्र जी शिवमंगल आप भी बता रहे। जो सुशील भाई जी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान किशन लाल जी आप भी बता रहे हैं, बैठक का स्वागत करें। पतंजलि चिकित्सालय की तरफ से राकेश जी रूपला आप भी आए और बैठक का स्वागत करें। गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति महिला की तरफ से यशोदा जी कुसुम जी तामरेट आप भी बता रहे हैं। कौशल्या जी सैनी आप भी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मंडल की ओर से भी महिला मोर्चे की तरफ से भी श्रीमान कौशल्या जी है, हमारे जिले की प्रमुख मुख्य प्रवक्ता है श्रीमान श्रीमती कुसुम जी है, श्रीमती कुसुम जी और श्रीमती यशोदा जी हैं, श्रीमती सरोज जी हैं, पूरी टीम के साथ अभिनंदन करने पधारे हैं। रामदेव जी चौधरी साहब सब इंग्लिश श्रीमान कन्हैयालाल जी चौमाल आप भी आए। देव किशन सेवा समिति की तरफ से देवेंद्र जी यादव, सीताराम जी शर्मा आप भी पधारे। राकेश भाई जी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन चुरू की तरफ से श्रीमान कैलाश जी चौधरी, संजय जी मुरारका, ललिता जी रामगढ़ी आप भी पधारे करें। समिति के अध्यक्ष राम प्रसाद जी के आप छोटे भाई थे, है ना, एजुकेशन से रिटायर हुए। सुमंगलम हॉस्पिटल की तरफ से श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी शर्मा आप भी आए और बैठक का स्वागत करें। अगर कोई भी संस्था का नाम हम लेने से भूल रहे हैं तो आप हमें नोट करवाएं। वाल्मीकि समाज की तरफ से हेमंत जी पवार आप भी आए। अजय जी बाजूरिया, नरेश जी सराफ, अशोक जी वर्मा, अनिल जी मालव और महेश कुमार जी मंडार आप भी पधारे। बहुत जबरदस्त शर्मा कोई गुंजन नमस्ते डायरेक्टर चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान पावन जी चमड़िया, पवन जी सराफ आपसे भी निवेदन। श्रीमान गौतम जी महर्षि आप भी पधारे। कई समिति से हो गई, ये सुमंगलम हॉस्पिटल से, ये हमारी देव की समिति है। पतंगढ़ धर्मकांटा यूनियन श्रीमान संजय जी महर्षि आप भी पधारे।
बढ़िया इंटरेस्टिंग लग रहा है। देव की समिति से बोल दिया, मतलब से भी बोल दिया। पारिक समाज से श्रीमान महिला जी पारिक, नामदार जी पारिक, आप भी पधारें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से श्रीमान मंगेश जी महर्षि, आप भी स्वागत करें। लालचंद जी सैनी, दारा सिंह जी, आप भी पधारें। श्रीमान हनुमान जी नोड़, मकेना शिक्षा संस्थान से आप भी पधारें। कोई भी काम नहीं करता। एक बार सभी लोग बोला थोड़ा सा सबका उद्बोधन होगा, गति न करे, बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, सभी लोग रुके, सबका आप सबके साथ विचार चर्चा रहेंगे, तो 10-15 मिनट का और कार्यक्रम रहने वाला है। आप सब लोग सब एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कार्यक्रम अभिनंदन में स्वागत अभिनंदन का। बहुत ही प्रफुल्लित भाव से सभी रतनगढ़ वासियों ने आज प्रदेश कोषाध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन किया है। सबकी भावनाएं स्पष्ट रूप से के माध्यम से इन स्वागत सामग्रियों के माध्यम से आप तक पहुंची है। पूरा रतनगढ़ क्षेत्र आपके प्रति सभी जो है आपकी अर्थव्यवस्था का सभी को बहुत लाभ मिला है। आपके वो क्षण सदैव स्मरणीय जो सन 1998 से समाज सेवा में कार्य और उसमें निरंतर अनिवार्य रूप से ये सेवाएं इस सेवा समिति और मंदिर प्रांगण की ओर से नागरिक कल्याण में दी जा रही है। छठी पोजीशन है ऑल इंडिया। हाँ, ये सुखद पल ये बताओ दोनों पति पत्नी बस तो काम रखती है। ये द्वितीय वार्षिक उत्सव आज आपके आने से स्वागत उद्बोधन आप भी देखें। दो शब्द स्वागत स्वरूप आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत रखे। सेवा समिति के द्वितीय वार्षिक उत्सव के मंचासीन प्रदेश कोषाध्यक्ष माननीय पंकज जी गुप्ता भाई साहब, हमारे पूर्व विधायक श्रीमान भाई साहब, विनीत जी महर्षि भाई साहब, श्यामजी भाई साहब और सम्मानित मंच, आज अंजलि माता मंदिर सेवा समिति द्वारा दिए गए मान सम्मान और सत्कार के लिए सेवा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, नगरवासीगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, धन्यवाद। पंकज जी गुप्ता से कि वे हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमान पंकज जी गुप्ता। सेवा समिति के वार्षिक उत्सव के इस अनुपम गरिमामयी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण अद्वितीय कार्यक्रम में
मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, और सिर्फ वो कोई पॉलिटिकल बड़े भाई नहीं है, जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया और हमेशा जब भी मिलते हैं तो खूब ऊर्जा देते हैं, खूब अच्छे बातें करते हैं और किस तरह से राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ना है उसके सभी सूत्र मुझे सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, हमेशा आशीर्वाद बरसाने वाले आदरणीय बड़े भाई साहब श्री अविनाश जी महर्षि, लगभग 30 वर्ष से जिनके मार्गदर्शन में आदरणीय रूबिका भाभी जी भी पधार गई हैं, हम सब ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं। लगभग 30 वर्ष से जब से व्यवसाय शुरू किया केमिस्ट के रूप में, जिनके मार्गदर्शन में केमिस्ट एसोसिएशन में भी और व्यापार की सुचिता के लिए भी जिनसे सीखते रहे, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय श्याम जी भोजक, हमारे मूलतः चूरू के ही पर अब प्रवासी होकर नेपाल में जाकर के बस गए हैं, जिनके परिवार से मेरा बहुत अनन्य स्नेह प्रेम है। और आदरणीय राजेंद्र जी बगड़िया भाई साहब, जिन्होंने इस मंदिर के डेवलपमेंट में हमारे साथी महावीर जी का हमेशा ही बहुत खुले मन से आर्थिक और संबल देने का काम किया और आर्थिक सहयोग किया, ऐसे आदरणीय राजेंद्र जी बगड़िया, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री महेश जी सैनी, और जिनके निमित्त मैं बार बार इस पावन धरा पर आता रहा हूँ। मुझे याद आता है वर्ष 2002-03 से हमने ये यात्रा प्रारंभ की थी, मेरे अभिन्न मित्र श्री महावीर जी महर्षि, और इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि इतने सब सीनियर लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है। युवा साथी आए हैं इतने अच्छी संख्या के अंदर, और आज जिसको कहना चाहिए कि रतनगढ़ की जो इंटेलेक्चुअल विंग है, जो मेधा है, जो प्रज्ञा है, देने के लिए यहाँ पधारी है, मेरा इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री वासुदेव जी चाकलान, श्री स्वरूप सिंह जी राठौड़, श्री सत्यनारायण जी टेलर, आदरणीय चतुर्भुज जी गोस्वामी, अपने आप में एक संस्था है, श्री कैलाश जी चौधरी, संजय जी मुरारका, श्याम जी माटोलिया, आदरणीय पवन जी गौड़, हमारे सीनियर केमिस्ट साथी, श्री हनुमान जी न्योल, आदरणीय अंबिका प्रसाद जी, रामदेव जी चंदेलिया, गौतम जी महर्षि, राम प्रसाद जी तामड़ायत, मंगतूराम जी चौधरी, मनोज जी बैद, हमारे बहुत सीनियर व्यक्ति और इतनी शारीरिक स्वस्थता भी नहीं, आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, संभालने के लिए, ये मेरा सौभाग्य है। श्री पवन जी जांगीड़ और सभी आदरणीय भाभी जी, लूबी भाभी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के सलीम जी, महिला मोर्चा और सभी रतनगढ़ के सम्राट नागरिकगण, युवा साथियों, ये पवित्र स्थान मुझे याद आता है। हम शुरू के अंदर संघ के स्वयंसेवक के नाते और भारत विकास परिषद के सभी साथी आए, तो मेरी सार्वजनिक जीवन में संघ के अंदर एंट्री भारत विकास परिषद के माध्यम से ही हुई। शुरू में हम खूब काम किया करते थे। डॉक्टर आदि नारायण जी राव एक देश के बहुत बड़े पोलियो करेक्शन के डॉक्टर थे, और बनवारी लाल जी सोती के सौजन्य से आदरणीय अविनाश जी सर, हमने 98, 2000 और 2002 3 पोलियो ऑपरेशन कैंप बड़े आयोजित किए, और लगभग 200-250 की संख्या के अंदर ऑपरेशन हुए, और उनसे बहुत से लोग ठीक भी हुए। तो बनवारी लाल जी सोती का आर्थिक सौजन्य था, तो भारत विकास परिषद मेरी पहली पहचान है, और मैं पूरे प्रदेश में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ये कहता हूँ कि एक घटना ने मुझे बहुत प्रेरित किया। प्रेरणा हमें कहीं ना कहीं से जीवन में लेते ही हैं। जब हमारा दूसरा कैंप था पोलियो ऑपरेशन कैंप, आदरणीय बनवारी लाल जी सोती उसको विजिट कर रहे थे, और कुछ कलकत्ता से प्रवासी बंधु भी आए हुए थे, तो उन्होंने सहजता से पूछ लिया बनवारी लाल जी से कि पहले कैंप में अपना कितना खर्चो लाग्यो। तो चूंकि 2 साल पुरानी बात हो गई थी, तो सोची जी ने कुछ याद करके और लगभग कहा कि हाँ, लगभग अपना 14.5 लाख रुपया के आसपास, ये मैं 2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ। और आप ध्यान से सुनिएगा, संस्कारों का निर्माण जीवन में कैसे होता है, किन घटनाओं से होता है, वो एक घटना है। तो
तो उन्होंने कहा लगभग 14.5 लाख के आसपास ला गया होगा। हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी जैन और राधेश्याम जी धानुका, भारत और विश्वनाथ जी चौधरी, जयप्रकाश जी शर्मा, शंभू दयाल जी, वो सब साथ विजिट करवा रहे थे। मैं जूनियर कार्यकर्ता था। तो जैसे ही उन्होंने प्रवासी को कहा कि लगभग 14.5 लाख ला गया होगा, तो राधेश्याम जी धानुका थोड़े से रुके। वो रुके तो तीनों चारों सीनियर लोग रुके और उन्होंने कोई 1-1.5 लाइन आपस में कुछ बातचीत करी। मैं नहीं समझ पाया उन्होंने क्या बातचीत करी। और जब उनको पूरा कैंप विजिट करा के अल्पाहार के लिए एक कक्ष में जब हम बैठे, तब तक हमारे कोषाध्यक्ष जयप्रकाश जी शर्मा, चूरू भारत विकास परिषद के, वो अपनी पिछले कैंप के हिसाब की पूरी कॉपी लेकर के आए और वो उन्होंने राधेश्याम जी धानुका को दी और उन्होंने धीरे से सोची जी को बताया कि आपना तो भी में 13,12,726 रुपया ही ला गया, बाकी का कोई। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं तो अंदाज ही बताया। तो आप देखिए, एक एक पैसे का हिसाब और पाई पाई का हिसाब, एक पैसा ऊपर नहीं, एक वो पूरा होने के 2 साल बाद भी इतना सुरक्षित संरक्षित कि 15 मिनट के अंदर वो कॉपी से पूरा हिसाब आकर के और अपडेट कर देना। ये सार्वजनिक जीवन में अगर किसी व्यक्ति को प्रामाणिकता से रहना है तो उसकी पहली और अंतिम सीढ़ी यही है। अगर आप पारदर्शिता के साथ अपना आर्थिक व्यवहार करते हैं तो मैं समझता हूं कि व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन पूरी तरह से सिद्ध है। हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता है ओंकार सिंह जी लखावत, कि अगर मंडल के कार्यक्रम के अंदर कोई नेता प्रवास पर गया और मंडल का कोई पदाधिकारी उसको साफा भी पहनाता है और उसके पैसे का भी हिसाब रहता है, तो ये पार्टी 100% सुचिता और दीनदयाल जी के सपनों को साकार कर देगी। यानी कि अगर आर्थिक रूप से हम सुचिता पूर्ण हैं, आर्थिक रूप से हम बिल्कुल सही हैं, तो आप समझिए कि जिंदगी के अंदर और सारी जो सुचिता की बातें हैं वो निश्चित रूप से आ जाती हैं। तो मैं भारत विकास परिषद ने सम्मान किया, इसलिए विषयांतर हो गया। भारत विकास परिषद से हमने संस्कार लिए और वो पाई पाई का हिसाब कैसे रखा जाता है, किस तरह से उसको प्रामाणिकता से किया जाता है। आदरणीय अभिनेश जी वैसा और सभी आप सीनियर चाकलान साहब और चतुर्भुज जी वैसा, मनोज जी बैल, आप सबके आशीर्वाद से, पवन जी गौड़, आज भी हम उसको पाई पाई को ठीक से हिसाब रखने का पूरा प्रयास करते हैं। आप सबके आशीर्वाद से आपके चूरू की माटी का ये पंकज, जिसको पार्टी ने चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के तिजोरी की चाबी संभाली है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बहुत सी हम आर्थिक बातें पब्लिकली नहीं कह सकते, पर ये तो परिवार है, ये तो घर है। हम 98% से अधिक अपना हिसाब किताब बैंकिंग और चेक के माध्यम से रखते हैं। आप सबको वो बहुत ऐतिहासिक भाषण ध्यान होगा मोदी जी का जीएसटी के समय, जब उन्होंने लोकसभा में दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या कच्चा पक्का, पक्का कच्चा। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कच्चा पक्का एक बहुत सामान्य सी बात है। उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कच्चे पक्के को खत्म करके सारा हिसाब बिल्कुल पक्का ही रहे और उसके अंदर भी 98% उसको हम बैंकिंग और चेक के माध्यम से लेन देन करें, ये चूरू जिले की माटी के रतनगढ़ के लिए संस्कारों का ही परिणाम। और भी बहुत सी बातें है ना, कभी छोटी टीम के अंदर कर सकते हैं, पर मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जो गढ़ने का काम किया वो आप सब चूरू जिले के हमारे रतनगढ़ के जो वरिष्ठ जन हैं, जयदयाल जी गोयनकर, हनुमान प्रसाद जी की मातृभूमि ने दिया और जिसको अक्षर से सही ढंग से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी से करने के काम पर हम लगातार चल रहे हैं। महावीर जी का और हमारा पुराना स्नेह है। बीजेपी के अंदर जब आए तो सबसे पहले पार्टी ने मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ होता था, उसके जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी और महावीर जी हमारी टीम के उपाध्यक्ष थे। तो हमने यहाँ पर जो सालासर पदयात्री जाते हैं उनके मेडिकल कैंप भी आयोजित किए। तो ये प्रेरणादायी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई ये स्थान है और इस स्थान पर जब भी बार बार आते हैं तो यूँ लगता है कि बिल्कुल अपनों के बीच में अपने घर के अंदर हम आ रहे हैं। आज इस शॉर्ट नोटिस पर इतने प्रतिष्ठित लोग रतनगढ़ के सब आए हैं, सबने मिलकर के मुझे आशीर्वाद दिया। ये मुझे वर्षों वर्षों तक याद रहेगा और आगे जीवन में काम करने की जो प्रेरणा है वो भी मुझे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से और भी अधिक मिलती रहेगी। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान किया, अभिनंदन किया, ये मेरे लिए बहुत यादगार के पल हैं और इनको मैं अपने जीवन में संजो के रखूंगा। आप सबका यूं ही आशीर्वाद मिलता रहे
इसी तरह से हम आप सबकी प्रेरणा और आशीर्वाद से दीनदयाल जी उपाध्याय के सपनों का भारत गढ़ें। हम एक अच्छी पार्टी, एक शुचितापूर्ण पारदर्शी व्यवस्था को कायम करें और ये कह सकें गर्व के साथ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को विश्व में सबसे अधिक प्रामाणिकता और पारदर्शिता से आर्थिक रूप से काम करना अगर किसी को सीखना है तो जाकर के हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी से सीखें। आप सबको ध्यान है कि आजकल बहुत से वर्ल्ड के फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, हमारी पार्टी दिल्ली ऑफिस के अंदर आते हैं और वो ये सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भाजपा इस तरह से बूथ तक चली गई, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी कैसी है। और एक आह्वान पर मोदी जी ने कोरोना काल में आह्वान किया कि आज दीपक जलाने तो पूरा देश दीपक जला रहा है। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है। आप कल्पना करें पूरा यूरोप, कितने देश होंगे, 50 से ज्यादा देश, और उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 40-50 करोड़। हम उनसे 3 गुनी पॉपुलेशन का देश और एक प्रधानमंत्री 15 मिनट के लिए टीवी पर आते हैं और आह्वान करते हैं कि हम सबको आज दीपक जलाना है। हम सबको जो कोरोना वॉरियर शाम को 5 बजे लौटते हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए थालियां बजानी है और पूरा देश जाग पड़ता है और उसको अक्षर से पालन करता है। कोरोना जैसा देश अगर कहीं और दुनिया के अंदर हो, भारत जैसा देश जिसका अर्बन प्लानिंग कोई बहुत मजबूत नहीं है, जिसके अंदर जो कच्ची बस्तियों में रहने वाले लगभग 35-40 करोड़ लोग हैं, उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया, तो ये देश, ये पार्टी किस प्रकार की है, इसको समझने के लिए बहुत से फॉरेन डेलीगेट्स, हमारा पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली, वहां पर सीखने के लिए आते हैं। पर मुझे लगता है कि हनुमान प्रसाद जी पोदार की इस भूमि पर आप जैसे विद्वजनों के आशीर्वाद से मेरे जैसे 10, 20, 100, 200 कार्यकर्ता और निकलेंगे तो शुचिता के पैमानों का एक और ऐसा पायदान कायम करेंगे कि लोग कहेंगे कि ये सतयुग की भारतीय जनता पार्टी आज कलयुग के अंदर किस प्रकार से भारत में भी काम कर रही है और सारी दुनिया को दीपक दिखाने का, रास्ता दिखाने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह से आप सबके विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन से हम सब कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता रहे। एक नहीं अनेकों पंकज गुप्ता, अभिनेश महर्षि इस पुण्य भूमि से निकलें और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से माँ भारती की सेवा कर सकें। हम मिलकर कोशिश करें 2047 तक तो ये देश विकसित बने ही बने, विश्व गुरु की जो हमारी परिकल्पना है उस पर भी स्थापित हो। आपने बुलाया, मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी आपके उद्बोधन के लिए। और वास्तव में आपकी ये जो मिठास भरी वाणी है ये सबका हृदय लूट लेती है। हमें तो आपका सानिध्य विद्यार्थी परिषद के सदस्य से ही मिलता रहा। सौभाग्यशाली है कि आज पुनः आपका सानिध्य हमें मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आदरणीय रूबी जी महर्षि हम सबके मध्य पधार चुके। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मंदिर सेवा समिति का आग्रह है, प्लीज आप मंच में स्थान ग्रहण करिए। श्री अंजनी सेवा माता सेवा समिति की ओर से आपका अभिनंदन होना है। श्रीमती कुसुम जी, श्रीमती कौशल्या जी, श्रीमती सरोज जी, यशोदा जी, आप भाभी जी को माल्यार्पण कर अभिनंदन। श्रीमती कुसुम जी, श्रीमती यशोदा जी, अभिनंदन कार्यक्रम में दीपक जी मुरारकर से आग्रह करूंगा कि वे सुनहरी बुलाकर मंदिर सेवा समिति की ओर से अभिनंदन करें। दीपक जी, जो सबने बताया और वास्तव में इस मंदिर के निर्माण में विशेष सहयोग राजेंद्र प्रसाद जी बगड़िया और उनके परिवार का रहा है। तो मैं चाहूंगा कि श्रीमती राम पुष्पा जी बगड़िया मंच पे पधारे और आदरणीय रूबी जी महर्षि से आग्रह है कि रतनगढ़ की ओर से आप ऐसे विशिष्ट समाज का सुनिए उड़ाकर अभिनंदन करें। होते हैं स्वागत सम्मान करो आप। वाह शाबाश। माला और शॉल के माध्यम से अभिनंदन करना चाहते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा श्रीमान अनिल जी भागवत और फतेहपुर से अभिनंदन करें। आदरणीय पंकज सबका, श्रीमान आशु जी लाटा, दिनेश जी सराव की, बालकृष्ण जी गोलसरिया, आप भी बता रहे। धन्यवाद।
और पंडित जी जयजी प्रसाद जी मोहित जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए आज के मुख्य अतिथि महोदय का। अब समय आ गया है एक विशिष्ट मैं बताना चाहूंगा आज में सम्मान दिया है मंदिर परिसर और सेवा समिति। जैसा कि मैंने बताया कि सदैव नागरिक सेवा में अपना योगदान देती रहती है और शहर से दूर होकर भी सदैव लोक कल्याण में अपनी सेवाएं जारी रखती हैं। ऐसे में इस परिसर को डीप फ्रीज, वाटर कूलर और एक इन्वर्टर की आवश्यकता रही। जैसे कि अभी आपने देखा बिजली के अभाव में माइक भी बंद हो गया था। तो जैसे ही हमारे ऊर्जावान मंडल अध्यक्ष जी को इस बात का ध्यान में आया कि वास्तव में मंदिर परिसर को एक आवश्यकता है, शाम के समय आरती के समय लाइट नहीं रहे तो भी व्यवस्था रहती थी। तो आज श्रीमान महेश जी सैनी ने प्रोजेक्ट घोषणा की है और तुरंत इन्वर्टर उपलब्ध करवाया है। एक बार जोरदार तालियों से महेश जी का अभिनंदन करें। इन्होंने बड़े मन से कहा कि वास्तव में मंदिर परिसर को यदि आवश्यकता है तो तुरंत आज ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उपलब्ध करवाया। हम पूरे सेवा समिति परिवार और तमाम गणमान्य नागरिकों को आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी का, ये वास्तव में प्रेरणादायी कार्य है। अब मैं चाहूंगा हम सबके नेता और इस वाले आदरणीय अभिनेश जी महर्षि आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम सबको पात्र प्रदान करेंगे। श्रीमान अभिनेश जी महर्षि। बोलिए बालाजी महाराज की, भारत माता की। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के चौथी बार कोषाध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के 3 बार जिला अध्यक्ष रहने वाले हमारे सबके नेता, राजस्थान में सुचिता का कहीं नाम आए, ईमानदारी की कहीं मिसाल पेश करने का मौका मिले और किस तरह से कुबेर और खजाने के बीच में बैठ करके ईमानदारी के साथ में काम करने का उदाहरण पेश करने की बात आए तो सबसे पहले नाम आता है हमारे आदरणीय पंकज गुप्ता साहब का। हमारे बीच में आदरणीय श्याम जी भोजक साहब, आदरणीय मंडल अध्यक्ष महेश जी सैनी साहब, आदरणीय रूबी महर्षि जी, आदरणीय राजेंद्र जी बगड़िया साहब, आदरणीय हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता कौशल्या जी, हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्ष महोदया सहित पूरा ने ले लिए। और मैं तो एक एक व्यक्ति का यहाँ बैठे हुए सबका व्यक्तिगत रूप से नाम जानता हूँ। पंकज जी का स्वागत करने आ रहे थे तो मैं एक एक व्यक्ति को नाम से बुला रहा था। इसका मतलब ये था कि मैं एक साथ ही नाम बोल रहा हूँ आप सबके। तो सबके बड़ों के चरणों में प्रणाम और छोटों को खूब खूब आशीर्वाद। आज हम अपने आप को गौरवान रहे हैं पंकज जी गुप्ता जैसे व्यक्तित्व का सम्मान करके उनका अभिनंदन करके। अभिनंदन तो बहुत सारे व्यक्तियों का बहुत लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन जिस आत्मीय भाव के साथ में पंकज जी गुप्ता साहब का जहां भी गए वहां स्वागत और अभिनंदन हुआ, ये निश्चित रूप से अनूठा है। चूरू के अंदर भी यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग गए थे जिन्होंने देखा किस तरह से पूरे राजस्थान भर से, हमने तो सोचा था चूरू जिले का है लेकिन राजस्थान के अनेक जगह से लोग आए थे चूरू की पावन धरती पर आदरणीय पंकज गुप्ता साहब का सम्मान करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। आदरणीय पंकज जी भाई साहब ये जहां बैठे हैं, ये महावीर जी जिनका जिक्र किया और ओम जी और पूरा परिवार, ये मेरा तो परिवार है। और ये छोटे हैं मेरे से सारे ही, जो महावीर जी से लेकर के जिनका भी आपने जिक्र किया, ये परिवार के लोग हैं, लेकिन बहुत लगन और भगवान के प्रति श्रद्धा और माँ अंजनी के प्रति, भाई अंजनी माई के प्रति जिस तरह से ये सेवा भाव में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से
ये स्थान जो है यहाँ आने के बाद में एक अलग तरह की सुखानुभूति होती है जो दूसरे स्थानों पर कम मिलती है। मैं पूरे महर्षि परिवार को, पूरी मंदिर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज आदरणीय पंकज गुप्ता साहब का नागरिक अभिनंदन करने के लिए आप लोगों ने तय किया। यहाँ पर बैठे हुए जिन लोगों ने आपका स्वागत और अभिनंदन किया, निश्चित रूप से रतनगढ़ का एक एक व्यक्ति जो आ रहे थे स्वागत करने के लिए, वो अपने आप में एक एक संस्था थी और उन सब लोगों ने, बहुत महनीय व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग आपको फिर एक बार बधाई देते हैं। हमारे गौरव हो, न केवल रतनगढ़ चूरू के गौरव हो, राजस्थान के गौरव हो। मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी जब कभी बात करते हैं, पूरे देश भर की बात करते हैं, तो राजस्थान का उदाहरण सबसे पहले देते हैं। राजस्थान के कोषाध्यक्ष जी का उदाहरण पहले देते हैं कि किस तरह से काम किया जा सकता है। वो पंकज गुप्ता जी से सीखने की बात है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, पंकज जी मेरे लिए कह रहे थे, बड़े भाई, निश्चित रूप से उम्र में तो बड़ा हूं पंकज जी से, और पंकज जी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में मुझे आकर के काम करने का मौका मिला, मुझे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का मौका मिला, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने में यदि किसी की सबसे पहली भूमिका है तो वो आदरणीय पंकज गुप्ता साहब की। आप सब लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला था और मुझे जब पार्टी की तरफ से निमंत्रण मिला था, तो वो पार्टी की तरफ से निमंत्रण तक बात पहुंचने के जो सूत्रधार थे, वो सूत्रधार पंकज गुप्ता जी थे, जो मुझे पहले नहीं बताया। इन्होंने अपना काम कर दिया और अपना काम करने के बाद में नेपथ्य में चले गए, पर्दे के पीछे हो गए। ऐसे बिरले व्यक्ति होते हैं जो श्रेय नहीं लेते हैं, जो श्रेय लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो काम ऐसा कर देते हैं जिससे पार्टी को मजबूती मिले। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, जिस लगन के साथ में, जिस दृढ़ निष्ठा के साथ में जो तय किया है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत आने वाले समय में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे। मैं कोषाध्यक्ष जी बैठे हैं इसलिए आर्थिक मामले में ही बोल रहा हूं, बाकी अनेक ऐसे मामले हैं जिसमें हमारे देश का सिर गौरवान्वित हुआ है, हम गौरवान्वित हुए हैं। लेकिन आर्थिक शक्ति के रूप में भी पिछले 12 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, उसके बाद में लगातार हमने उत्तरोत्तर हम हमारी दशा को सुधारने में लगे रहे। जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने में लगे रहे और धीरे धीरे हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हमारा भारत देश बना और आने वाले समय में हम सिरमौर बनेंगे। यही कल्पना की है, इसी कल्पना के लिए कार्य कर रहे हैं दिन रात और उसी में आप भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मैं फिर आपको रतनगढ़ की पावन धरती पर इस माँ अंजनी माई और बालाजी महाराज के पावन प्रांगण में सबकी तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का, एक महर्षि परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबका भी स्वागत करता हूं और धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि पंकज जी भाई साहब का बहुत हृदय से आप लोगों ने स्वागत और अभिनंदन किया। मैं फिर एक बार आदरणीय बगड़िया साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बगड़िया साहब ने मुझे बताते रहते हैं और मुझे ये भी बताते रहते हैं कि बगड़िया साहब को कहने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप चूरू के हैं और नेपाल प्रवासी हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर इस पावन धरती पर आपने जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं आपका, आपकी श्रीमती जी का हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई मुझे महावीर कह रहे थे ओम तो बोलता नहीं है, ओम तो बोलने में बहुत संकोच भी करता है और बोलता कम है, लेकिन कुछ कार्य जो थे यहाँ पर वो हमारे महेश जी ने शुरुआत कर दी और उसके बाद में जो एक दो बातें और है
वो यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये एक इंटरलॉक जो है, ये इंटरलॉक की मिट्टी उड़ती है, तो ये इंटरलॉक लगाने की हमारे सामने कार्य व्यवस्था आगे आने वाले समय के अंदर है। चिंता मत कर महावीर, बगड़िया साहब मेरे पास बैठे हैं, मैं कोई मंच के माध्यम से इनको वो नहीं फैला रहा हूँ, झोली नहीं फैला रहा हूँ, न ही कोई दबाव डाल रहा हूँ। लेकिन बगड़िया साहब जितना कर देंगे, यहाँ मेरे सामने बैठी हुई अनेक महान विभूतियां जो सहयोग, और बाकी बचे हुए काम को तू और मैं मिलकर के कर लेंगे। तो आप सब लोगों का फिर एक बार धन्यवाद देते हुए देता हूँ मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 1:40 पर पहुंच जाऊंगा रतनगढ़। लेकिन अभी जब मैं पंकज जी भाई साहब भाषण दे रहे थे, उस समय उनका टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि मैं फतेहपुर क्रॉस कर लिया। तो मैंने कहा श्रीमान रुको थोड़ा सा, हम तो 1:40 के हिसाब से तैयार हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा जल्दी का प्रोग्राम, मैं 1:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो 1:30 बजने में अभी मेरे हिसाब से आधा घंटा है, मतलब 1:15 बजे के बीच में पहुंच जाएंगे, 1:15 से 1:30। तो मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, जल्दी से जल्दी यहाँ जितने भी व्यक्ति पधारे हुए हैं सब हमारे अपने हैं और सभी अपने हैं भाई साहब। तो सब लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए खर्रा साहब और पंकज गुप्ता साहब, इनके करकमलों से अभी स्टेडियम का उद्घाटन होगा। बाकी अनेक विकास के कार्य जो किए हैं हमारी सरकार ने 2 वर्षों में, उनके उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम भी होंगे। तो आप सब लोग, एक भी व्यक्ति नहीं रुकेगा, सारे व्यक्ति जल्दी से जल्दी लेंगे। आओगे ना सब? हाथ तो 2-4 के खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब आपकी अनुमति लेकर जाएंगे और अब कार्यक्रम के हमारे सभी से निवेदन कि अगले कार्यक्रम में प्रसाद लेकर जल्दी से जल्दी रवाना हुए। मंत्री जी हमारे बीच में आधे घंटे में पधारने वाले हैं, आप सभी स्टेडियम पधारे। आदरणीय पंकज साहब का पुनः इस पूरे रतनगढ़ की ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप तमाम प्रबुद्ध नागरिकों का आज के इस अवसर पर पधारने के लिए पूरी सेवा समिति और पूरे मंदिर परिसर, क्योंकि लेट बहुत बहुत हो गया, शाम तक जाओगे तो हाँ, उनके 11:30 वाला तो हो गया, तो अपन साथ ही चलेंगे ना फिर मेरे साथ। तो जल्दी जल्दी से आ जाओ साथ। एक सिंगल लो दे, कई दिन होगा फोटो कौन रखो थे यादगार। सब कहते हैं ना, ओके तो बिल्कुल नहीं बोलते। देखिए ना, आओ इली साइड आओ। हाँ जी, हाँ आप फिर मेरी भेड़े के लिए था बातें दोबारा